सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। वैसे सिंधी भाषा तो भाषा में जो है वो तो सिंधी ग्रंथ पूरा हुआ, लेकिन सिंधी ग्रंथ में 76 चौपाई 76 चौपाई रिपीटेशन अर्थात सिंधी को हिंदीकरण धनी ने कर दिए हैं ताकि समझने में सरल हो। तो एक आशिक के गुनाह ये पहले ही आया है प्रकरण 10 में शायद। तो उसके बाद प्रकरण 10 आशिक के गुनाह, जिसमें 33 चौपाई है। उसके बाद खुदी जी पहचान, तो ये प्रकरण को भी हिंदी कर दिया है और इसमें है 23 चौपाई। उसके बाद हुक्म की पहचान है और हुक्म की पहचान में 20 चौपाई है। तो ये चौपाई या ये प्रकरण, ये भाव आशिकी जी, खुदी जी और हुक्म जी जीवन में अंतिम तक में इसको अच्छी तरह से समझना है, इसलिए डबल करके समझाए हैं। एकदम सेम टू सेम है। भाव तो पहले व्यक्त कर दे, लेकिन अब धनी की श्री मुखवाणी है इसलिए उच्चारण करते हैं। इसमें व्याख्या करना नहीं है, उच्चारण करना है और पारायण पाठ करना है। इसलिए आइए पाठ करते हैं। आशिक के गुनाह सुनो रूहें अरश की, हे अरश की आत्माएं सुनो, जो अपनी भी तक सुनो, जो हमसे लटी भई, लटी का अर्थ होता है भूल, जो हमारे से भूल हो गई है, गलती हो गई है, ऐसी करे ना कोई, मुतलक निश्चय ही ऐसी गलती कोई नहीं करता है। तो ऐसे करे न कोई बोलते समय कोई बोलो भी किसको, झूठ को क्या गिनती किया जाए, जीव ईश्वरीय वाला और बचाए कि ईश्वरीय और ब्रह्मात्मा। और ब्रह्मात्मा का सुरता भी क्या कहूँ, ये खेल में आई नहीं है। सखियां यानी आत्माएं खेल में आई नहीं है। और खेल में सुरता उसने जीव को अधिष्ठात्री करके जीव में बैठ के खेल देख रही है। इसलिए कोई करके दूसरा गिन्यू कौन, गिनती में ले आए तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब नहीं है बोलो तो संसार में है, आम खास खासल खास है, जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि ब्रह्म सृष्टि नाम आया है। इसीलिए वो भी मद्देनजर रखते हुए ऐसे करे ना कोई मुतलक, ऐसी गलती कोई नहीं करता। तो एक ही रहा, ब्रह्म सृष्टि ही करता है इसका मतलब। और ब्रह्म सृष्टि की स्वभाव से ऐसी गलती होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हुआ होगा। कहूँ तिनका बेवरा, उसका निरूपण करना चाहती हूँ कि आशिक के गुनाह क्या है। सुनियो कानों दोए, दो ही कानों से सुनो, दो ही भाव से सुनो, दो कान। ये देखा मैं शहुर कर, मैंने बहुत विवेचन करके, शौर करके, विचार करके, तुलनात्मक अध्ययन से मैंने देखा हूँ। तुम अभी शौर कीजो सोए, आप भी शौर करना। मैंने इंद्रावती ने कर ली करके मत छोड़ना, स्वयं भी इस दर्जा में आके स्वयं भी कर लेना और हृदय जैसा कहता है वैसे करना।
पीछे जो दिल में आवे साथ है कि आप न करेंगे सोए। बाद में आप भी अपना विचार लेके आना। मेरा विचार तो मैं रख रहा हूँ, फिर बैठ के आपस में निर्णय करेंगे गुनाह किस तरह से क्या है। भूली रोवे तहकीक, गए हाथ पटकते रोए। जिन्होंने मनुष्य जीवन अवसर पा करके भी ऐसा निरूपण नहीं किया जीवन में, तो फिर बहुत रोएंगे। गए हाथ पटकते रोए। हाथ से अगर मौका चला जाएगा तो फिर छाती पीटते रोगे। इस वास्ते क्यों बोलिए, इसलिए ऐसा आशिकी जी गुनाह अध्ययन करने का, खुदी का पहचान करने का, हुक्म का पहचान करने का, ऐसा इल्म का पहचान करने का ऐसा सुंदर अवसर मौका, इतनी शक्ति है हमारे अंदर। बस खेल में दुनिया की बात करते करते समय गुजर रहा है। इस वास्ते क्यों भूलिए, हाथ आए अवसर, इस तरह से विवेचन करने का अवसर मिला हुआ है। जो पीछे जाए पछतावा ना, बाद में जाके पछताने वाला कार्य, क्यों आगे देख न चले नजर, पहले से देख करके क्यों ना होशियार होने का। तो ये चौपाई बहुत व्यवहारिक है हर विषय में। यही तो गलती हो रही है। लोग बोलते हैं महाभारत से सीखना क्या नहीं करना चाहिए, रामायण से सीखना क्या करना चाहिए, भागवत से सीखना कैसे तरना चाहिए। बोलते तो हैं, संतों ने विवेचन करके शब्द तो दिया है, लेकिन हम कितने इस समय में तो इसमें कितने खारा उतरने वाले कितने होते हैं। ऐसे तारतम्बाने में कितनी सारी बातें कही है, लेकिन विचार करता कौन। समय किसके पास है, समय नहीं, ऐसी बात नहीं है, माया में दिया हुआ है ना सारा। इसलिए पीछे पछताने वाला काम क्यों करने का, ऐसा बोलते। अब दुनिया के कान में ये शब्द जाए न जाए, हमारे कान में तो गया, तो कम से हम तो राज्य से जुड़े हुए हैं, तो राज्य को कहना हम तो माने। सुबह उठे श्या पूजा करना, जो भी भाव भक्ति सुंदर साथ की सेवा जितने पास अपने से बनता है, और खोलो बानी प्राणनाथ, प्राण जी की बानी पढ़े, जीवन धन्य बनाए। हम तो कम से कम सुन रहे हैं तो हम तो धन्य करें। लेकिन हमें भी तो आलसी सताती है, इधर उधर टाइम कहाँ का लीकेज हो रहा है, उसको ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए जागृत सुंदर साथ को तो और जो है जागृत होना पड़ता है। चलो आइए, चौपाई नंबर 5, अपनी गिरो आशिक। हमारा जमात का नाम सुंदर साथ, उसके बाद फिर आशिक, फिर राज्य ने माशुक बनाया तो फिर माशुक। अब क्यों आशिक, क्यों माशुक। चलो, गिरो अपनी आशिक, कहावत है मिनेन। ये संसार के बीच में हमें आशिक करके जानते हैं। चलना देखा कहता हूँ, ये अक्कल दई तुम्हें कि ना। अब ये आशिक शब्द जो अपने को कहलाया है, तो हम भी बोलते हैं हम तो आशिक हैं। नामधनी माशुक है और हम आशिक है। राजी बोलते नहीं मैं आशिक हूँ तुम माशुक हो, नहीं हम तो आशिक हैं, लेकिन प्रेम हमारा ज्यादा है। अब अपनी गिरो आशिक, कहावत है मिनी ना। चलना देखा कहता हूँ, थोड़ा देख करके आगे बढ़ना। ये अक्कल दैत में कि ना, ये मैं आशिक हूँ करके बोलने वाले बुद्धि किसने दी। ये अक्कल दैत में कि ना, मैं आशिक हूँ करके बोल रहे हो ना, मैं आशिक, ये बोलने किसने सिखाया। पहली गलती तो यही हो गई, पहली भूल तो यही हुई, गुनाह तो यही है। आशिक कहलाने योग्य हो गए। आशिक का धर्म क्या है, बोल दिया हम तो आशिक हैं?
चलना देखा कहता हूँ, ऐसे शब्द प्रयोग करने के बाद चलना कैसा होता है? ये अक्ल या हम आशिक हैं करके बोलने वाला ये एक अक्ल किसने दी? आशिक तो ऐसे नहीं होता है। तो कैसे होता है? लेनी हकीकत हक की और देनी न लोकना, आशिकों के उल्टी जो करते हैं आपन। आशिक ऐसा होता है, हैं? लेनी हकीकत हक की, राज्य की वास्तविकता लेना और दुनिया को बांटना, ये आशिकी धर्म होता है। किसने अक्ल दी तुम्हारी? व्यवहार ऐसे करते हो, अपने आप को आशिक मानते हो, माशूक के सब ले लिया और दुनिया को दे दिया, ऐसा आशिक होता है? आशिक तो ये सबसे बड़ी गुनाह है। ओहो, लेनी हकीकत हक की, संसार में भी नहीं पचता है ऐसा। लोग सेठ के घर काम करते हैं सब, सेठ ने घर बना दिया, सब कुछ किया, बाद में सेठ के ही जो मार्केट जो रहते हैं ना, उनका पार्टी, उनको हाथ में लेकर के अंदर अंदर अपना प्राइवेट माल उसी सेठ को गा के उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। जिन्होंने इतना करके उसको घर बना दिया, सब कुछ खड़ा कर दिया उसको, ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना, जिसे उसको बोलते हैं जिस थाली में खाए उसी को छेद करना बोलते हैं। एक मंदिर में 14 साल रहा, 15 साल रहा, बाद में अब क्या खटपट हुई जो भी हो, निकल करके फिर जैसे ही हुआ तो बाहर में उसका, उस व्यक्ति का, उस महंत का, उसका गुरु का, उसका बदनाम करना। तो ऐसे लोगों कितने होते हैं संसार? व्यवहार में भी होता है, वैचारिक पक्ष में भी होता है, व्यवहारिक पक्ष में भी होता है। तो ये संसार में है ये गुण। तो लोग पूछते हैं, जब तक तू वहां था तो ऐसा तो नहीं बोलता था, अब वहां से निकलने के बाद तो ऐसा बोलना शुरू क्यों कर दिया? बोले उस समय तो उसी का खा रहे थे ना, करके बोलता है। तो अब अपना खाने लगे तो अब अपना उसके बात करना। ऐसे दुनिया में है। तो कुछ कुछ ऐसी टाइप का यहाँ व्यंगात्मक आशिक को समझने की बात है। लेनी हकीकत हक की और देनी न लोकना, लोक में बांट देना। आशिक को ये उल्टी जो करत है अपना। आशिक ऐसे उल्टी करते, आशिक दुनिया दूसरा ही है, आशिक धर्म का एरिया अलग है। वो तो ऐसा हम कर रहे हैं, देनी न लोकना को तो जो हम करते हैं, इसलिए हम आशिक नहीं। मीठा गुह्य बातें मासूका, कने कने निकालो, कहूँ आशिक कहे न कोई, पड़ोसी भी नहीं न सुने, यूं आशिक छिपी रोए। मीठा गुज्जा मासूक का, कहूँ आशिक कहे न कोई। मासूक के साथ का गुह्य बातें आशिक कहे न कोई, कोई आशिक नहीं कहता है बाहर। पड़ोसी भी ना सुने, उसका पड़ोसी कौन है? स्थूल शारीरिक पड़ोसी को एक घर से दूसरे घर ले सकते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे ले सकते हैं, एक ही कमरे में दूसरा भी हो सकता है। ऐसे करते करते आशिक का दुश्मन तो इसी में पड़ोसी है, जीव। जीव को भी नहीं सुनाता है, और जीव का है मन बुद्धि चित्त अहम, ये जीव का अंतस्करण है, ये पड़ोसी है, उसको भी पता नहीं चलना चाहिए। मतलब आशिक के साथ परात्म का जो गुह्य बात है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। मीठा गुज्जा माशुका,
काऊ आशिक कहे न कोय, पड़ोसी भी ना सुने, यो आशिक छिपी रोए। उसका तो रोना ही है, तड़पना है, दूसरों को बताते चलते हैं क्या है तड़पन। श्री राम श्री राम श्री राम। आशिक कहिए तिनको, आशिक तो उसको कहा जाता है जो हक पर होए कुर्बान। एक बार धनी समर्पित हो गए तो फिर हो गए। 100 बातें माशूक के, सुख गुज लेवे शुभान। 100 बातें माशूक के, माशूक के साथ 100 बातें 100 प्रकार से, सुख गुज लेवे शुभान। आशिक तो 100 प्रकार से माशूक का, शुभान का खुशी आनंद लेती है। उसके बाद जो पड़े कशाला कोट का, माया का करोड़ों प्रलोभन आ जाए तो भी वो अपने आशिक के, अपने माशूक के साथ नहीं अलग होती। और दूसरी बात, पर कहे न कि न को दुख, किसी को भी हृदय के दुख माशूक के साथ जो है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, किसी से शेयरिंग नहीं करती। पर कहे न कि न को दुख, किसी सो न बोलही, छिपावे हक के सुख। गुज्ज सुख लेवे हक के, रहे सोहबत मोमिन, उसको मोमिन बोलता है। गुज्ज सुख लेवे हक के, रहे सोहबत मोमिन। ब्रह्म सृष्टि भी एकांत में हो ना, फिर भी माशुक का जो अपने हृदय में ही वो पीती है और हृदय में ही रोती है और हृदय से उसको बाहर जाता ही नहीं। सब आत्माओं की यही दशा है, लेकिन एक दूसरे में जानते हैं कि ये उसी गहराई में है, ये उसी आनंद में है, लेकिन शेयरिंग नहीं करते। ऐसा गुह्य है अपना गुज्ज माशुक का, कबो कहे न आगे किन्न, तीना आगे भी ना कहे जो हक के खबरदार। हक के सामने में खबरदार है, फिर भी एहल है, वो सामने में आगे है, नहीं शेयरिंग करती। पर कहा कहूं मैं तिनको, जो बाहर करे पुकार। लेकिन अब आशिक का तो ये व्यवस्था है, लेकिन अब प्राणा जी बोल रहे, मैं उनको क्या कहूं जो सब बाहर कर दे। पर कहा कहूं मैं तिनको, जो बाहर करे पुकार। बाहर मतलब धाम धनी का दिल को बात लेकर के क्षर ब्रह्मांड में फैला देना। ऐसा करने वालों को मैं क्या कहूं, इसलिए मैंने बहुत शौर करके देखा, ये आशिक की तरफ से गुनाह हो रहा है। हक बुलावे शरत पर। अब एक गलती तो धनी की गुया बात निकाल करके मार्केटिंग कर दिया, ये गुना। दूसरी गुना, आशिक वो है जो मासू बुलावे और ना जाए, तो क्या अधिकार है उसको अपने आप को आशिक कहलाने में। हाँ, कब बुलावे शरत पर, धाम जाने का समय हो गया है। चलो चलो परम धाम सैया, अब हम धाम चलत हैं। अब जो जो चलना है चलो, बोले नहीं मेरा तो और बहुत काम।
और हक बुलावे शरत पर आपन रहने चाहे इत संसार में, सारी संसार व्यवहार में मस्त है। उसको थोड़ा मोटा रूप देखा जाए, छोटी सी बात, घर में एकदम उसका अंकुर देखना हो तो इधर राज्य की सेवा करनी है, उसमें कोई सेवा कर दे तो मैं कम से कम गौशाला ही ठीक। बरु भारी बोकन लगाए 2-3 भारी बरु घाँस उठाते पूजा चाहिँ यसैले गरे हुन्छ भन्ने तिम्रो सुरु हुन्छ। शिव पूजा वही करे, हम 2-4 घाँस उठाए, वहाँ से शुरू हो जाता है। पूजा में खड़ा होना, पूजा करना, यहाँ से शुरू हुआ। धीरे धीरे अब ये बढ़ता जाएगा। ऐसे करते 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 गाँव में मंदिर बन गया। हाँ, कितना पैसा चाहिए ले लो, हम जितना सा देते हैं, लेकिन वहाँ खड़े होकर के काम करना जो है ना, वो थोड़ा हमारा ऐसा वैसा, वो जाना ही नहीं चाहता। ऐसे दूर 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 इस तरह सारा व्यवस्था हम कर देंगे। संबंध लग गया, पत्नी अब थोड़ा सा आस्तिक आ गई, उसकी गाड़ी की व्यवस्था है, तो जा ड्राइवर आंटी को पहुंचा दे, सारी व्यवस्था, लेकिन खुद इन्वॉल्व नहीं होता है। ओ, ये अंदर जीव के भाषा से देखा जाए, जीव में भी ये दर्जा है, ईश्वरी में भी, ब्रह्म सृष्टि में ये दर्जा पहुंचना तो चलो छुट्टी हो गई। उसमें तो अब ये ब्रह्मात्मा शब्द, आशिक शब्द प्रयोग न करना है, अच्छा है। अब इसके आगे वो आशिक शब्द नहीं लगता है, वो दुनिया अलग। तेना आता तो चलिए, जैसे ब्रज में बंसी बजी, दौड़ के गए, उससे पहले बुलाए थे, नहीं गए। बाद में उसका बदला तो धनी ने नहीं लिया, फिर भी ब्रह्म सृष्टियों ने महसूस किए गलती हमारी हो रही। तो रास किताब में उसका बताया है। तो माशुक, आशिक माशुक के झगड़ा में सिंधी में भी ये चीज को लिया है। अब परमधाम वरण होना, आशिक को बुलाना है, परमधाम का रस स्वादन देना, धरती में ये बुलाना ही तो है कि गौर चोटी में पकड़ करके खींचना ही बुलाना थोड़ी है। संदेश दे रहे हैं तो परमधाम की वाणी आई कि नहीं आई। तो अब हमारा चित्तवृत्ति संसार तरफ जोड़ देता है कि परमधाम तरफ जोड़ देता है, उसको थोड़ा स्वयं मूल्यांकन करने का, उसे आशिक कौन है पता चल जाए। हक बुलावे शरत पर आपन रहने चाहे त लेवे गुज माशुक का, कहे दुनिया को हकीकत। दोनों गलती की जगह बता दी 12 नंबर चौपाई। लेवे गुज माशुक का, कहे दुनिया को हकीकत, ये पहला वाला 2-4 चौपाई से ही व्याख्या कंक्लूजन कर दिया। और दूसरा ऐड कर दिया, हक बुलावे शरद पर आपन रहने चाहे त, और मुख से कहलाए आशिक। इस तरह से गुनाह हो रहा है आशिक का। श्री ऐसे आशिक कबू ना करे, पीछे रहे, बुलावते हक, राजी बुला रहे हैं और पीछे रहना, ये शोभा नहीं देता है। दुख कुफर में पड़ के सुख बका छोड़े इशक, ऐसा करते हैं आशिक। दुख कुफर में पड़ के, दुख ही मजा, सुअर की बुद्धि अच्छा लगे और धाम की बुद्धि तो छोड़ दिया, सुख बक्का छोड़ी इशक, धनी का प्रेम का रास्ता छोड़ करके दुख करो, ये आशिक करता है। प्यारे जिनको मासुक तिनके प्यारे लगे वचन, अगर धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा। तो आशिक राजी का वचन छोड़ करके दुनियादारी का शब्द प्रयोग करता रहेगा क्या? प्यारे जिनको माशुक तिनके प्यारे लगे वचन, सो कबू न कहवे और को माशुक प्यारा जिन्ना, जिनको माशुक सही में प्यारा है वो आशिक, सो कबू न कहवे और को, माशुक के साथ की बातें आशिक किसी के साथ करती नहीं।
दुनिया के साथ बोलने वाले उसके बाद अन्य भरमार शब्द है, लेकिन मासुक के साथ जो प्रेम संवाद है वो आशिक करेगी। इसलिए आशिक कबू ना करे ऐसी उल्टी बात, कहने सुख लोक न को पाए बिछुआ हक जात। राज्य के साथ जो विरह पाए, भले ही विरह हो, लेकिन कहेगी नहीं। आशिक गुज मासुक का सुलेवत है रोए रोए, ऐसी उल्टी अक्ल आशिक की सुख के औरों को सोए। ऐसे आशिक की उल्टी बुद्धि रो रो करके, दिखा करके, दिखावा आशिक में नहीं रहता। वो तो प्राइमरी लेवल से ही रहता है। माता पिता का आगे अच्छे से सेवा करने की, सेवा करे जैसा माता पिता गायब, सच्चाई गायब, गुरु के सामने एकदम सात्विक, गुरु के सामने एकदम बैरागी, गुरु का आंखें दूर, तो बस अपना जो जीव का नियम नहीं छोड़े और सीख लिए इस चौपाई, अपने आप को आशिक कहलाए। तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है थोड़ा, इसलिए निरूपण किया। इसलिए बेवरा मतलब निरूपण, अपने को तो वो निरूपण करना है। ब्रह्मात्मा को परम धाम में क्या शोभा, अंतर माए बाहर एक ही बोला ना। तो यहाँ खेल में तो उल्टा हो गया, पायजामा पर्सनालिटी बोलते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ, गुरु के साथ अलग, बाहर दुनिया अलग, माता पिता के साथ अलग और अपने स्वतंत्र में अलग। बस ये ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, इसलिए इसको स्वभाव बनाना है, आशिकी स्वभाव बनना है। उसमें अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसी में टिके रहना है, उसका लक्षण बता रहे हैं। आशिक गुज मासुक का सो लेवत है रोए रोए, ऐसी उल्टी अकल आशिकी सुख कौरों को सोए। ये निपट बातें रिझालियां सो आपन करी दिल धारा। ये रिझालियां इज इक्वल टू नीच, दुष्ट, दुष्ट बातें। ये निपट बातें, ये सही में ये बात नीच बात है। कौन? माशुक का दिल की बातें निकाल के दूसरों दुनिया को बताना, ये नीच कर्म है। सो आपन करी दिल धारा, हमने बहुत प्रसन्न होकर के किया इस चीज को, खाली कहे ऐसा नहीं, खुशी खुशी से एकदम प्रसन्न होकर के बताया हमने धनी की बातें। जैसी हुई हमसे खेल में, खेल के अंदर हमसे जैसी गलती हुई तैसी हुई ना कि ना के सिर, किसी के सिर में ऐसा दोष, ऐसा गुनाह नहीं हुआ। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इंद्रावती आत्मा के दर्जा से इंद्रावती को लगा ऐसा पीड़ा, तो आप लोगों को भी लगता होगा ऐसा पीड़ा। हमको तो नहीं लगता ऐसे पीड़ा। क्यों नहीं लगता? ये गुनाह का डर ही नहीं है। आपको डर लगता होगा, अच्छी बात है, डरना चाहिए इसके हिसाब से तो, लेकिन हमको तो नहीं लगता। क्यों? सोचो। इंद्रावती के दर्जा से ठीक है, इंद्रावती तो कर सकती है, बारे में उनसे गलती भी हुई होगी उनके हिसाब, उन्होंने बताया इसलिए बोल रहा हूँ। हम कौन है मूल्यांकन करने वाला कि इंद्रावती ने हाँ गलती की ऐसा, हम नहीं बोल रहे।
जो बोल रहे हैं उसको हम है ना, उनको शोभा देता होगा। क्यों? तो राजी की गुइया बातें हमने निकाल के दिया दुनिया को? हमने दिया? सदगुरु ने नहीं बताया होता, इंद्रावती ने नहीं बताया होता तो खुद को पता चलता? तो हम कौन है जो निकाल के देने वाले? इसलिए हमको डर नहीं। हमको तो उन्होंने निकाल के दिया, वही रिपीट कर रहा है। हम थोड़ी नया काम किया, उन्होंने नया काम किया इसलिए उनको गुनाह की बात है। हम तो रिपीट दे रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं ना। वही परम धाम के 25 पक्ष बताया हो, 26 पक्ष निकाल नहीं पाया रहे हैं कि 25 पक्ष नहीं समझ में आ रहा है, 26वां तो बात ही छोड़। इसलिए डरना मत। कहीं 26वां दर्शन हुआ कहीं परम धाम का तो आपने निकाल के दिया तो हाँ हो सकता है कुछ गड़बड़ कर दी। ऐसे तो किसी ने भी ऐसा गुनाह नहीं किया बोल रहे हैं। कहने का मतलब स्वयं अक्षर ब्रह्म ही नहीं निकाल पा रहे उनके सपना के जीव, ये नारायण शेष नारायण त्रिदेव अष्टादश देवी देवता, इनसे ऐसा गुनाह होगा? वो तो बेचारा अपने घर की बातें अपने खेल की बातें कर रहे हैं, उनको उनका उसी में फुर्सत नहीं है। कहाँ अक्षरातीत के उनसे अक्षरातीत जाहिर हुई? तो एक ही व्यक्ति, एक ही आत्मा ने जाहिर किया, इंद्रावती आत्मा। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मेरे से आशिक से गुनाह हो गया। इसलिए भाई इंद्रावती के तो उनका डरना स्वाभाविक है, जो भी है उनके मामला है। अपन का कोई डर नहीं, गुनाह का कोई डर ही नहीं, हमने नया काम किया ही नहीं। उन्होंने बता के दिए थे, वो भी नहीं बता उन्होंने दिया हुआ हम बानी पढ़ करके अपने को अपने में कान में नहीं जा रहा है, कब दिल में जाएगा, कब हम प्रचार में बताएं बाहर। तो दुनिया में पहुंचा है हमारे से कोई अड़ोसी पड़ोसी परम धाम के भक्ति में जागे हैं क्या? राजी के दिल की बातें बताने की फुर्सत है? तो फिर काहे को डरते हैं? माया में मस्त है, माया के बात, दुकान की बातें, लड़का की बातें, लड़की की बातें, वो पैसा की बातें करने में हमें फुर्सत नहीं। राजी काम किए ही नहीं तो काहे को डरने का? इसलिए टेंशन मत लेना, टेंशन फ्री। हाँ बस चौपाई पढ़ना, आनंद लेना, आशिक के गुनाह कंठस्थ करना चौपाई, बस। नहीं कल परसों सुंदर साथ फोन में छलफल कर रहे थे, इसे आशिक का ऐसा गुनाह ऐसा वैसा बोला। हाँ तो बोल दिया मैंने। उन्हें ऐसे प्रस्तुति हो रहे थे जैसे कि उन्होंने बहुत भारी सही में गुनाह किया। राज्य के दिल की बातें सब सुनने बताए जैसे बात कर रहे, जबकि शायद 6 महीने एक बार एक चौपाई पढ़ते होंगे, लेकिन बात कर ऐसे कि 24 घंटा से भी 26 घंटे से डूबी में दुनिया का काम किए वैसा। हम अब आशिक से, हमें गुनाह से कैसे बचे? गुनाह किए ही नहीं, क्यों बचने का? अच्छा, उस दिन बानी चर्चा किए थे 7 दिन, इसीलिए ऐसा लगा होगा कि धनी की बात बिल की बात हम सब बता दिए संसार में। 6 दिन बानी चर्चा करने से, 2-3 साल पढ़ाने से धनी के दिल की बातें निकाल के आशिक हो जाते तो फिर परम धाम में तो बहुत भीड़ हो जाती। इसीलिए शांत शांत, इंद्रावती के दर्जा से बस उनके दिल में जाना और उनके दिल में छुप के बैठना, वही जो करना है करे। वो तो अपने दर्जा से, ये निपट बातें नीच रिजालियां स्वापन करी दिल धारा। दिल धार मतलब पूरा खुशी प्रसन्न होकर दिल में धारण करे। तो इसी के बैकग्राउंड में आप देखो यहाँ कैसा संदेश दे रहे हैं धनी ने, या इंद्रावती के द्वारा, मतलब इंद्रावती ने सुंदर साथ को राज्य की बातें बताने में दिल खुश होकर के बता रहा है, एकदम आनंद से बता रहा है, बारीकी बारीकी परम धाम के बता रहा है ना। लेकिन ये आशिक धर्म से उल्टा हो रहा है। बोल रहे खुद, मैं इंद्रावती आशिक,
धाम की बातें, धन की बातें जाहिर कर दी खेल में, तो मेरे से ज्यादा गुनाहगार कौन हो सकता है? कोई नहीं मेरे से ज्यादा गुनाहगार। क्यों? उन्होंने तो दिल की बातें बाहर कर दी। जैसी हुई हमसे खेल में, तैसी हुई न कि न के शीर। परमधाम वर्ण करके जाहिर करने में धनी के गुह्य बातें, अक्षरात की गुह्य बातें, पुरुषोत्तम की गुह्य बातें खेल में ले आने दूसरे किसने किया? इंद्रावती से दूसरा किसी ने किया? सुंदरबाई इंद्रावती के सिवाय दूसरे ने किया? परमधाम जाहिर हुआ। लोग स्वर्ग जाहिर कर रहे थे, वैकुंठ जाहिर कर, साकार जाहिर, निराकार जाहिर कर रहे थे, विश्वबंदे अक्षरलों जाहिर कर रहे थे, तो कहाँ अक्षराज जाहिर हुआ था? इसलिए गुनाह तो लगेगी ना? नहीं। आशिक कहावे आपको, अपने आप को आशिक कहलाने वाला। फेरे बुलावा ना, बुलावा ना भरता, और धनी का बुलावा इग्नोर करना। अच्छा, धनी बुलाए और न गए, ऐसा है? धनी धनी बुला रहे हैं और आशिक नहीं जा रहा है, ऐसा कोई आशिक है? वो था ना एक शिष्य, गुरु ने बोला था ना, बेटा वो बरसात हो रही है, बरसात होने लगे, गौ जो बाहर बंधा हुआ है अंदर गौशाला में ले जाओ, उसको रस्सी खोल दो और ले जाओ। तो शिष्य क्या बोला था? गुरुजी हमसे नहीं होगा। क्यों? हम स्वयं बंधन में हैं। तो बंधन में है और बंधा हुआ कैसे खोल सकते हैं? आप ही खुला हो, आप बंधन मुक्त हो, आप ही खोल सकते हो। अच्छा, तो बेचारा गुरु गया और बंधन खोले, लड़का मतलब शिष्य ऐसा। फिर बोले कि बेटा बरसात रुकी कि नहीं देख। गुरुजी उसके लिए क्या बड़ी, अभी अभी बिल्ली आपके पास आई है, उसको ऐसे देखो तो, हाथ लगा के उसको देखो, अगर वो गीली है तो बरसात हो रही है, अगर सूखी है तो बरसात रुक गई। वाह। फिर बोले रात को सोए, बेटा वो बत्ती बंद कर दो, मुझे सोना है, नींद आ रहा है। अरे गुरुजी पूरा ब्लैंकेट सिर तक ढको, आंख बंद कर दो, बत्ती बुझ गई। वाह। दूसरे दिन शिष्यों ने थोड़ा मिठाई उठाई ले आए, और गुरुजी आप भी खाए, बच्चों के भी, विद्यार्थियों को बांट दिए। ठीक है, ए फलना फलना प्रसाद लेने आओ, लड्डू खाने आओ। तो बोला वही शिष्य को, ए बेटा लड्डू खाओगे? गुरुजी अब तीन तीन आपका आज्ञा उल्लंघन किया, चौथा भी करना तो अच्छा नहीं होता, इसीलिए खा लेंगे करके हैं। हमारा धनी से बुलावा हमारा ऐसे ही, कब से बुलाए, बंसी से बुलाए, तारतम ज्ञान से बुलाए, और अभी भी बुला रहे हैं। चौपाई कान में सुनना क्या है? बुलाना ही तो है। दिल दिल उस तरफ जा रहा है, धाम तरफ जा रहा है। अगर अगर सही जाना हो तो हम कितने घबराते हैं। अब बोलते हैं आशिक, इसीलिए बोल रहे हैं आशिक कहावे आपको, फेरे बुलावा न भरतार। जाए न बुलाई खसम की, जाए ना बुलाई, खसम के बुलाने पर, मालिक को बुलाने पर न जाने वाला, सौरत बेइतबार। बेइतबार मतलब अविश्वासी, अविश्वासी औरत। वो आत्मा, औरत मतलब आत्मा, वो आत्मा अविश्वासी है, खसम के बुलाने पर न जाने वाला। तो संसार में हिसाब लगाइए, इस तरह से परमात्मा के बुलाने पर न जाने वाली आत्मा कौन कौन है धरती में? एक तो हम ही हैं। हम ही है करके अपने में मत घटाओ। हम ही है करके मत घटाओ। क्यों? अच्छा आप घटा सकते, घटाओ घटाओ घटाओ, चौपे देखना और घटाना, घटेगा तो घटाना।
दूसरी बात, आशिक कहावे आपको फेरे बुलावना भरता। धरती में तारतम्य आशिक कहलाने वाला कौन है? ये सारा कुंभ मेला को भीड़ देख करके आशिक है। धरती में वो 12,000 ब्रह्मात्मा वही आशिक है। और कहाँ भीड़ जोड़ दिया आपने। और दूसरी बात, अक्षरातीत ब्रह्मात्मा ही वो आशिक है, उनको धनी बुला रहा है और वो नहीं जा रहा है, उसके हिसाब से ये गुनहगार है। इसका मतलब बुलाए और ना गए कौन? सो इंद्रावती में घटता है, बाकी में नहीं घटता है। 12,000 तो बाद में देखा जाएगा, अपने अपने ले लेंगे। हमारे लिए आदर्श आदर्श ब्रह्मात्मा इंद्रावती आत्मा, वो अपने लिए बोल सकती है। राजी बुला रहे हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ, राजी बुला रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ। तो इसलिए वो अपने आप को मैं बेईमान हूं, मैं अविश्वासी हूं करके बोल रहे हैं। दूसरा तो कोई आशिक ही नहीं। जैसे धनी के गुह्य बातें आशिक बाहर निकाली और दुनिया को दी करके हमने एक ही आत्मा मिला, सुंदरबाई इंद्रावती आत्मा ही मिला जो धनी के दिल की बातें बाहर की। बाकी तो 33 कोटि ने नहीं कर पाए, त्रिदेव ने नहीं कर पाए, नारायण ने नहीं कर पाए, अक्षर ने नहीं कर पाए, पंचभाषा ने नहीं कर पाए, है ना। तो उसमें एक ही इंद्रावती दर्शन आएगी नहीं है। ऐसे ही धनी बुलाए और न जाए, ये भी एक इंद्रावती है। बाकी को धनी नहीं मिला तो काहे बुलाए? धनी, बाकी को धनी का पहचान वही नहीं तो कौन बुलाए? बुलावा कौन सुने मतलब। और सुन करके भी नहीं जाने, पहचान करके भी नहीं जाने वाला इंद्रावती घटेगी, बाकी तो उस दर्जा कोई दिखता ही नहीं। ये इलम के बातुनी सूत्र से पकड़ सकते हैं इस चीज को। ऐसे डम 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 बजा करके नहीं होगा। गुज्ज माशुक का आशिक सो कहना ना काशों है। माशुक और आशिक की गुह्य बात सो कहे ना, कहना ना काशों है, किसी से कहना नहीं चाहिए। मैंने तो सारा जन जन में पहुंचा दिया। हे राज जी, हे आया, हे माशुक, हे धनी, मैं तो एक गुनहगार, साथ जी मैं तुम्हारे गुनहगार। जो कई पड़े कसाले तो बाहर माहे रोए, बाहर माहे रोए। जो कई पड़े कसाले, कष्ट बाहर में जितना भी हो वो अंदर अंदर होती है, लेकिन बोलती नहीं है। ऐसा है, मैंने तो सारी दिल की बातें रो रो करके सुना दिया। एक तो गुज्ज जाहिर किया, चौपाई नंबर 20, अंडरलाइन सब चौपाई है। मतलब उनके लिए बोल रहा हूँ जो होल चौपाई को, होल प्रकरण को मनन करके अंदर कैप्सूल चपाना जो चाहते हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। 20 नंबर चौपाई। एक तो गुज्ज जाहिर किया, पहली गलती। और गैया ना बुलावते सोए, धनी बुला रहे हैं नहीं जाने वाला। ऐसी एक भी कोई ना करे। दोनों गलती में से एक भी नहीं करता है कोई, सो आपना कर ही दो। हमने तो दो दो गलती की, इसीलिए आशिकी गुनाह। तो गुయ్యबाज जाहिर करने वाली भी इंद्रावती, बुलाने पर न जाने वाले इंद्रावती उसमें घटता है, बाकी में आप अपने अपने घटाना। घटता है तो घटा लेना। सिर्रा सिर्रा सिर्रा, ऐसी इंद्रावती ऐसे ही। जैसे हम ज्ञान के प्रचार में परम धाम अभी तक जाहिर हुआ ही नहीं था, किसी ने बता नहीं पाए थे, एक महामती ने जाहिर किए करके जो इलम के भाषा बोलते हैं ना, महामती मन से, उसी का मार्फत संदेश है। वो जो माइक में जो हम बोल रहे थे वो क्या है?
वो शरीयत तरीकत होगा, हकीकत होगा, मार्फत का मार्फत, उसी ट्रैक का मार्फत का मार्फत। हम बोल पाए ना, परम धाम अभी तक जाहिर हुआ ही नहीं था। इंद्रावती आत्मा ने जाहिर, महामती प्राणनाथ जी ने जाहिर कर दी। इसलिए प्राणनाथ प्यारे की जय करके जयकार लगाते हैं ना। और इसी कवर के अंदर इंद्रावती सुरता रो रही है कि मैंने अक्षरातीत के दिल की बातें, राज्य के दिल की बातें मैंने दुनिया में जाहिर कर दिया करके वो रो रही। हमको उसको उछल उछल करके हमने इतने आज परम धाम की ऐसे हमने व्याख्या कर दिया कि लोगों ने ताली बजा, ऐसे अभी तक कभी सुना ही नहीं है करके लोगों ने, हमारे को तो स्वाद आता है। और इंद्रावती रो रही, यही फर्क है। और परम धाम जाने का है। परम धाम के बाद राजी महाराज आ गए फटाक से, पंडित जी महाराज जी आप पहला चलो करके स्टेज में लेने आएंगे। तो राज जी कम से कम ये कार्य करके पूर्णावती तो करने दो, कम से कम ये प्रोग्राम का पूर्णावती हो जाए राज जी करके। तो हमारा चित्त वृत्ति को देखना होगा कितना हुकिंग है, लेकिन इंद्रावती के लिए हाँ। और गैया न बुलावते सोए, गैया न गए नहीं, धनी बुला रहे हैं। इसलिए ऐसी एक भी कोई ना करे। इलम क्या दिखा रहा है, एक भी कोई ना कोई दूसरा हो तो करे। तो अपना करिए तो चलो, दो गलती हमारे से हुई ठीक है, लेकिन दूसरों को कंपैरिजन करे कोई हो तो दूसरा ऐसी गलती करने वाले ना उनको दानी मिले जो परमात्मा मिले, ना बाहर निकाले ना उनके कोई दानी बुलाए उधर। इसीलिए ठीक है, भाव से देखना है, लेकिन वहां से इलम से मार्फत देखना, और दूसरा कोई है ही नहीं। रूहों को ऐसी ना चाहिए अरश की कहावे हम, सौर करके देखिया तो हम किया बड़ा जुल्म। सौर करके हमने देखा बहुत भारी गलती हो गई। हम कहे झूठी दुनिया, ऐसी झूठी दुनिया में तिन में ऐसी करे न कोई, जो उल्टा हम साँचों से होए। झूठे दुनिया भी ऐसा नहीं करता, हम तो सच्चों ने गलती की, ऐसी झूठों ने ना होए, झूठों से ना होए। झूठों से भी ऐसी गलती नहीं होती है। कैसी? अपनी मासूक के साथ दिल की बातें लेकर के दूसरों को कहना, ऐसा झूठे भी नहीं करते। जैसे शशि पुन्नू, झूठे उदाहरण है वो, लेकिन फिर भी देखना वो आपस में मर गए, एक आपस में वो कुर्बान हो गए। तो दुनिया में ऐसे कितने देखते हैं। संसार में अपने अपने प्रेमी प्रेमिका को लेन देन है, 10 साल 15 साल गुए रखते हैं। इंद्रावती कहती है मैंने तो 12 साल में सारा बाहर कर दिया। है तो दोनों का जो कंपैरिजन, वो एक तो झूठे को झूठे ही बात है, फिर भी छाया भी वैसा दिखता है, और मैं सच्चा परम धाम को जाहिर कर दी। मैं देखा तकसीर अपनी, तकसीर मतलब गुनाह अपनी, इस तरह से मैं डर गई। अब आगे, अब कैसे बचोगे? अब गुनाह तो हो गई। रंजू, ओ रंजू, अब कैसे बचे?
इंद्रावती से बोलो, और कैसे बचे, गुनाह तो हो गए। चिंता मत करना, इंद्रावती बचने के उपाय भी बताती है। बाद में बोलेगी मैंने थोड़ी ने किया जाहिर। परम दम जाहिर करने वाला मैं कौन इंद्रावती हूँ? किसने जाहिर किया? खुद की दम खुद जाहिर करे, हम काहे को टेंशन लेना। इसलिए हुक्म का आ रहा है, खुद ही का पहचान आ रहा है और हुक्म का पहचान आ रहा है, उसमें समाधान है। लास्ट में क्या है? आहा टेंशन फिर हमने थोड़ी नहीं की है। अगर यहाँ मैंने किया परम नाम जाहिर बोलेंगे तो वो अहंकार है, इसलिए खुद ही का पहचान पीछे आ रहे। सुंदर सा टेंशन मत लेना, प्रचार करो जितना करना है करो, क्योंकि करेंगे नहीं तो क्या टेंशन लेना। परम दम की बातें चिल्ला चिल्ला के करिए, कोई टेंशन नहीं। क्यों? हम थोड़ी ना करने वाले। जब एक पत्ता हुक्म के बिना हिलता नहीं है तो हम आप कौन है परम दम में बातें जाहिर करने वाले? अच्छा तो इतना टेंशन क्यों पहले दिया? कम से कम टेंशन लोगे करके होते, बोला था टेंशन लोगे, नहीं तो टेंशन ही नहीं। हम टेंशन लेने वाले में नहीं, हम टेंशन देने वाले में। हम तो ऐसे धर्म पत्नी है भाई, बेचारा पति उलट पुलट रहा था बिस्तरा में, आपको क्यों नींद क्यों नहीं आई? सामने वालों को कल 1 लाख रुपए देना था, इसीलिए अब पैसा नहीं, तो उतना टेंशन में इतने छटपटाट नींद हराम क्यों? कल देना 1 लाख, तूने मायके से लाई है, अभी मैं समाधान कर देता हूँ, क्या टेंशन लेता? रात को 12 बजे फटाक से दरवाजा खोली और सामने वाले में गई, डक 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 डक, कौन है? मैं बगड़ पड़ोसी फलना। दरवाजा, क्यों क्या हुआ? मेरा पति को कल 1 लाख रुपए देना है क्या आपको? हाँ देना तो है। कहाँ से देगा? वो तब नहीं देगा, नहीं देगा। हाँ नहीं देगा, मैंने रात को ही बता दिया। हाँ जाके सो गई। जब बोला सो जाओ, क्यों? मैंने बता दिया, अब उसका टेंशन, कल 1 लाख रुपए आने आएगा तो नहीं आएगा पता चल, तो टेंशन उधर गया, अब तू सो जाओ। हम तो ऐसे धर्म पत्नी है भाई, टेंशन लेने में नहीं, हम टेंशन देने में इसलिए श्रृंगावती आत्मा कुल्य और कामली धनिष एकदम एकांत हो करके, हेराज जी आपके दिल की बात है सब हमें जाहिर कर दिया, करके देखा तो ये तो मैं बोल रहा है। और जी फिर दूसरा गुना, एक तो बाहर कर दिया के अंदर का, वो परेशान था, दूसरी फिर लगा दिया। मैं देखा तकसीर अपनी अपनी गुनाह देखा, पहले देखा डरी, एक बार देख डरी शामी हक, तब मैं किया पुकार, ये देख करके मैंने पुकार किया, धनी धनी धनी, इस तरह से मेरी गलती हुई करके मैं गया। मैं देखे गुनाह अपने हक के देखे एहसान, उमर गई पुकारते बिचा हालाकी जहान। हालाकी मतलब हवा की, शून्य सृष्टि के बीच में मैं इस तरह से धनी का एहसान कृपा व्याख्या करते करते और अपने गुनाह को व्याख्या करते करते उमर गई। कबहू किन्हू ना किए ऐसे काम अधम, देख गुनाह अपने फेर किए जुल्म, श्यानी जोरू क्यों करे? श्यानी जोरू मतलब ज्ञानी पत्नी इस तरह से गलती क्यों करती? जान के गुनाह ए, जानबूझ करके ऐसे गुनाह क्यों करती? खावंद जाने त्यों करें, हुआ बस हुक्म के, इसीलिए खावंद जाने त्यों करें। राजी महाराज को जैसा जैसा वैसे कर दिया, हुआ बस हुक्म के, हम तो हुक्म के बस में। जो फिर देखे आपन, फिर मैंने देखा ते ते ए हुई हाथ धनी, ये तो धनी के हुक्म के हाथ पे हुआ, मेरे से नहीं हुआ। समझ में आ? धनी के दिल की बातें बाहर करना ये मेरे से नहीं हुई है, किसने किया है? धनी ने किया। तो फिर मैं क्या टेंशन? फिर भंडारा शुरू। आज का भंडारा कोई मेरे से नहीं किया है हमने, उसके नाम पर भंडारा। जो फिर देखे आपना तो ये हुई हाथ धनी, और किसी का ना चले जो कोई करे श्यानप घनी। अपने बढ़ाई जितना भी लो, तुम्हारा से कुछ हुआ ही नहीं है,
काय टेंशन। मैं देखा इलम हक का, इस तरह से फिर धनी क्या हो, इलम से मैंने देखा, धनी ने मुझे ऐसा अक्ल दी, अंदर जाके देख, ये धनी के दिल की बात है, तू कौन है निकालने वाली? हाँ तो किसने निकाला? धनी ने निकाला। हाँ तो फिर मैं क्यों फिर गुनहगार? मैं देखिया इलम हक का, सोए बासव हुक्म के ख्याल, ये सब खेल हुक्म का है। और न कोई कौम बिना हुक्म नूर जमाल, खेल बनाने वाला हुक्म, भेजने वाला हुक्म, दानी के शास्त्र में जो ऊपर ऊपर बात करने वाला हुक्म, समझ में आएगा। अयोध्या में मर्यादा लीला करने वाला हुक्म, कृष्ण लीला करने वाला हुक्म, तारतम बानी लेकर राज्य परम धाम से आना हुक्म, सब हुक्म, इसीलिए टेंशन मत ले। और ना कोई काहूं, और ना कोई कहूं बिना हुक्म नूर जमाल, एक गुनाह देखे अपने, जब देखा दिला धारा, ये भी गुनाह खुदिया का, जब फिर देखा सौर कर। दो गुनाह एक ही साथ दिखाई दे। मैंने परम धाम जाहिर किया, सारा दिल की बातें मैंने धनी की जाहिर किया, दिल की बातें जाहिर किया, ये गुनाह, और मैंने जाहिर किया, दो गुनाह, ये चल रहा था। फिर तुरंत चला, ये मैंने जाहिर किया बोलने वाला गुनाह तो और साथ में ही था। ये भी गुनाह खुदी का, यहाँ तो खुदी का गुनाह है। जब फिर देखे सौर करा, फिर मैंने सौर करके देखा, गुने भी अपने तब देखे जब मैं हुई होशियार। अपना गुनाह मैंने जब देखा, तब जब होशियार हुई तो तब मुझे अपने गुनाह दिखाई दिया। देखी होशियारी, ये भी खुदी डरी हुई खबरदार। ओहो, मैं डर गई गुने की अज्ञान में, गुने देखे सो भी अजान, गुनाह देखना भी अज्ञान था, और किए करना भी अज्ञान था, देखना भी अज्ञान था। गुने किए अज्ञान, अजान में, गुनाह के अज्ञान में, और गुने देखे सो भी अज्ञान। कैसे? गुने की अज्ञान, परम धाम का जाहिर, परम धाम जाहिर करना, ये किए गुनाह अज्ञान में किया। और फिर गुने देखे सो भी, अरे मेरे से इतनी भारी गलती, मेरे से गलती हुई, ज्ञान ने दिखाएगा नहीं दिया, मार्फत में ये भी हकीकत हो गया। अरे इंद्रावती, अब राजीव बोलेगा, अरे इंद्रावती तू कौन है गुनाह करने वाली? गुनाह किया भी हो ना तो भी गुनाह करना भी तुम्हारा हिम्मत नहीं, गुनाह भी हम ही करवाते हैं। ऐसा राजी का अंदर से आवाज हो सकती है। इसलिए पहले डरी, बाद में शौर किया, तो फिर ऐसा उत्तर मिला। ये सब मेरा अज्ञान में किए, अज्ञान में गुनाह देखा। क्यों? ज्ञान होने से पता चला, दमन न चले बीचा हुक्म में, जब हक के पूरी है पहचान। जब पूरी तरह मैंने राजी का पहचान किया तो दमन न ले बीचा हुक्म में, हुक्म के बीच में हमारा दम, एक श्वास भी अगर हिलता नहीं हुक्म के बिना, तो हम कौन है गुनाह करने वाला? इसीलिए अंदर में कैसा लगा, क्या अनुभव हो रहा है ना? मैंने पहचान लिया, क्या? गुनाह भी अज्ञान में, और मैंने अपने गुनाह देखा, वो भी अज्ञान में। किसने देखा? मैंने। अच्छा, मैं तो बचा हुआ है, भाषा प्रयोग कर रहे हैं, मैं बचा हुआ है। ये मैं तो गुनाह है, ये मैं तो अहंकार खुद ही है। हाँ, ले, इसमें भी गुनाह, तो चुप बैठो, बैठो चुप बैठो। बाद में सहेलियों के साथ क्या बोलोगे? ये सब देख करके मैं चुप हो गई, तो मैं तो फिर जिंदा है। भाषा क्या बोलोगे? ये सब देख करके मैं चुप हो गई, तो मैं तो जिंदा है।
आ बोले की करता बनी मई चे न जाने सब बने रन चुबलार बसने को बसे चुबलार मो चुबलार तो को चुबलार बस तू कौन है चुपचाप बैठने वाला? मैं भी ना कर देखा कहीं। इसलिए मैं खुदी की पहचान आगे का प्रकरण आ रहा है, उसके लिए ऊपर भूमिका बना रहा है। पहचान लई सो भी खुदी, मैंने धनी को पहचाना तो भी खुदी। मैं न्यारी हुई इन तीन से, मैं से अलग हो गया। अच्छा मैं से तो अलग अलग हो गई, कौन अलग है? मैं अलग हुई तो फिर मैं तो बचा हुआ है। कर्मयोग में आता है कि हम कर्मयोगी हैं, हम बस कर्म गुना गुनेशु वर्तन्ते, मैं कर्म से अलग हूँ। बहुत अच्छी बात है, कर्म से अलग हो। हाँ, तो ये बोल रहा है कौन? मैं कर्म से अलग हूँ, कौन बोल रहा है? मैं। तो बोलना कर्म है कि नहीं? बोलना कर्म है कि नहीं? तो कर्म कर ही रहे हो, तुम कैसे कर्म से मुक्त हो गए? गुरु जी मंगलदास जी ने इसी के सार पर, मुझ में अहंकार नहीं है बोलना भी अहंकार। पहचान लई सो भी खुदी, मैं न्यारी हुई तीन से वो भी खुदी, न्यारी होता सो भी खुदी, मैं न्यारी हूं बोलना भी खुदी अहंकार है। एक खुदी निकलता नहीं, मैं ये खुदी मैं तो निकलता ही नहीं। मोहम्मद कहे मोमिनो कोई ना ही हक बिगर, इसलिए हक के सिवाय कुछ नहीं। लाख बेर मैं देखिया फिर सहूर कर ये देखा कि मैं जो है अलग नहीं। से क्या करो, इस मई को ले जाके धनी में चिपका दो, टेंशन खत्म। ये धनी का मई, धनी आप अपना मई ले लो करके बोल दो। अच्छा तूने अपना मई सौंप दिया? हाँ सौंप दिया। किसने सौंपा? मैंने मेरा मई सौंप दिया। अच्छा फिर मई तो जिंदा है तो मैंने मई सौंप दिया मतलब कितनी बारी। तो क्या करोगे अब के? मैं चुप? अच्छा तो चुप हो गया, तो चुप बोलने वाला कौन? इसलिए मोहम्मद कहे ए मोमिनो कोई नाई हक बिगर, लाख बेरा मैं देखिया फिर सौर कर, फिर सौर कर, फिर सौर कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।